Hello students, I am Rohit Yadav, your biology teacher. Today we will see human circulatory system. Human circulatory system also called blood vascular system. मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी उसी को ही कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें कि मस्कुलर मसल्स का बना हुआ और कई चैम्बर का अलग अलग चैम्बर का हार्ट होता है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, जाल होता है। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, और इस चैम्बर और इस नेटवर्क में जो सर्कुलेट करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो ब्लड है। आगे देखते हैं हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो मीजोडर्म से बना हुआ ऑर्गन है। मीजोडर्म का ये मतलब है कि जब जाइगोट होता है, स्पर्म और ओवा मिलता है, तो उसमें सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद ये सारी सेल्स, एक कंडीशन आती है उस पर सारी सेल्स जो है, सारी सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं इक्टोडर्म, जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं इंडोडर्म, और जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो ये तीनों डर्म मिला के पूरी बॉडी बनाती हैं किसी भी एनिमल की। तो ह्यूमन में ये जो हार्ट है वो मीजोडर्म बीच वाली लेयर बनाती है, इसीलिए कहा गया है हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिस कैविटी। और ये जो है हमारी थोरेसिस कैविटी, मतलब ये सीना, छाती वाले रीजन की कैविटी में होता है। इट बिटवीन द टू लंग्स, ये दो फेफड़ों के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और ये थोड़ा सा झुका होता है, टिल्टेड मीन्स झुका होता है बाईं तरफ। इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट, और इसकी जो साइज होती है ये आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होती है। इट इज़ द प्रोटेक्टेड बाय डबल वाल्ड मेम्ब्रेन बैग, और ये प्रोटेक्ट होता है दो मेम्ब्रेन से। दो मेम्ब्रेन होती हैं जो एक थैले जैसा होती हैं और उसी में प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और उन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो कोई भी चीज़ है जिसको अच्छे से प्रोटेक्शन देना होता है हमारे बॉडी में, उसको स्पेशली मेम्ब्रेन और उनके फ्लूइड के ही बीच में रखा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो प्रेगनेंसी में फीटस होता है उसको भी एमनियोटिक फ्लूइड में रखते हैं। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर, चारों चैम्बर में 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, वो छोटे होते हैं, चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, और उन चैम्बर को हम एट्रिया बोलते हैं। एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और 2 होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। A thin muscular wall called the interatrium septum separate the right and the left atria। तो इसके पहले हम लोग पहुंच जाते हैं थोड़ा सा लंग्स पे, देख लेते हैं। तो लंग्स में देखिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखिए, तो ऊपर की तरफ 2 छोटे छोटे चैम्बर हैं जिसको बोलते हैं एट्रिया, और उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो 2 बड़े बड़े चैम्बर हैं जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल। चैम्बर को सेपरेट कर रही है येलो लाइन सेपरेट कर रही है, उसको देख सकते हैं यहाँ से। तो ऊपर वाले 2 एट्रिया हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हैं। ऊपर वाले की वाल देखिए थोड़ी पतली है, नीचे वाले की वाल मोटी है। ऊपर वाले दोनों वाल हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, नीचे वाले दोनों जो चैम्बर हैं, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, नीचे वाले जो दोनों चैम्बर हैं वो ब्लड को हमेशा सेंड करते हैं। तो इनको फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए इनकी जो वाल है वो मोटी है। ऊपर वाला जो वाल्व है, चैम्बर है, और नीचे वाला चैम्बर है, तो एक साइड जो है, जैसे कि अगर आप अपनी मोबाइल को स्क्रीन को बाहर की साइड करके अपने चेस्ट के पास लगाएं तो कुछ आ जाएगा राइट साइड,
तो वो आ जाएगा राइट एट्रियम, और उसी साइड नीचे की तरफ है राइट वेंट्रिकल, और दूसरी साइड है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो इंटर एट्रियम सेप्टम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये तो हो गया लेफ्ट और राइट के बीच में। अब हम एक ही तरफ एट्रिया एरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में देखेंगे जो वाल है, तो उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है एक ही साइड, इट मीन्स कि राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड सेपरेट कर रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। और अगर वो राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है तो इंटर एट्रियम वाल्व है, और अगर वो राइट और लेफ्ट के वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है तो इंटर वेंट्रिकुलर वाल्व, सॉरी वाल्व नहीं सेप्टम, इंटर, अगर मैंने कहीं वाल्व बोल दिया है तो उसको आप सेप्टम समझिएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो चलिए अपनी लाइन को देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? A thin muscular wall called the इंटर एट्रियम सेप्टम। आप समझ गए होंगे, एक थिन पतली सी वाल होती है जो दोनों एट्रियम को सेपरेट करती है, एंड सॉरी सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। आप समझ गए होंगे। वेयर एज अ थिक वाल्व द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक मोटी सी वाल होती है जो वेंट्रिकुलर को सेपरेट करती है, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, तो फिगर में हमने देख ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेट बाय अ थिक फाइब्रोसिस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वही बात है कि मतलब अगर राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो आपस में अलग रहते हैं उसको बोलते हैं इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल को वो अलग कर रहा है। हाउएवर ये दोनों साइड के लिए होगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, क्योंकि 4 चैम्बर का हार्ट होता है। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टम आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग। ये जो सेप्टम हैं, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहे हैं, इनमें ओपनिंग भी होती है, नहीं तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड कैसे जाएंगे, तो इसलिए जो है इसमें ओपनिंग होती है। ईच ऑफ दिस सेप्टम प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू विच द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। तो एक ही साइड के दोनों चैम्बर जो है आपस में उसी जो उसमें पोर है, जो उसमें छिद्र है, उसी से कनेक्टेड होते हैं या आपस में कम्युनिकेट करते हैं या ब्लड फ्लो होता है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गॉर्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप आर कस्प्स। तो राइट हैंड साइड की तरफ जो वाल्व है जो ब्लड को जाने देता है एट्रिया से, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, उसका वो 3 कस्प से बना होता है। कस्प का मतलब समझ लीजिए फलक, 3 फलक का वो वाल्व है। वाल्व की एक खास बात होती है, कभी ये उल्टा फ्लो नहीं होने देता है। इंस्फिंक्टर कभी कभी तो उल्टा फ्लो भी होने देता है, लेकिन वाल्व कभी नहीं होने देता है, बहुत ही रेयर सिचुएशन में। द ट्राई कैप्सिड वाल्व, तो राइट हैंड साइड हमारी ट्राई कैप्सिड वाल्व होती है। राइट हैंड साइड मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राई कैप्सिड मतलब 3 फलक वाला वाल्व होता है, और बाईं साइड में बाईं लेफ्ट साइड एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स के बीच में बाई कैप्सिड वाल्व होता है, 2 कैप्सिड का वाल्व होता है, 2 फलक का वाल्व होता है। आप कैसे याद करेंगे, भूलना मत इसको। जैसे हमारे टीथ 32 हैं, तो राइट हैंड की साइड 3, लेफ्ट हैंड की साइड 2, पूरे टीथ हो गए 32। तो राइट हैंड साइड की तरफ ट्राई कैप्सिड वाल्व है 3 फलक वाला, बाएं हैंड की साइड 2 बाई कैप्सिड वाल्व है 2 फलक वाला। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। वेयर एज अ बाई कैप्सिड आर मिट्रल वाल्व गॉर्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स।
तो जो बाइकैप्सिड वाल्व है उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, जो कि लेफ्ट साइड हार्ट में लेफ्ट की साइड जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं इनके बीच में वो गॉर्डेड होता है। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, तो हार्ट आप देख ही चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं। इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। कह रहे हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं राइट हैंड साइड की तरफ, एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वाल्व। कह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड की तरफ वेंट्रिकल्स हैं वो ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी शब्द जहाँ भी आ जाए समझ लीजिए लंग्स के लिए है, और आर्टरी शब्द जहाँ आ जाए समझ लीजिए जब ब्लड हार्ट से दूर जाएगा किसी नली से होके ब्लड जिसमें फ्लो हो रहा है तो वो आर्टरी है, और जब हार्ट के पास आएगा तो वो वेन है, आर्टरी और वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड अभी दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, क्योंकि जो आर्टरी हार्ट लंग्स को ब्लड लेके जा रही, लंग्स के लिए पल्मोनरी, और ब्लड दूर जा रहा तो आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई जो कि हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है लंग्स के पास। तो ये करता है काम राइट हैंड साइड। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड की तरफ हार्ट है, हार्ट का जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है। एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली, अगर आप ऊपर लाइन पढ़े हैं तो उससे ये लाइन मैच करेगी तभी आप जान पाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वेंट्रिकल्स है वो एओर्टा में करता है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। क्रमशः का मतलब है वहाँ ऊपर उसने राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को साथ में दे दिया था। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है एओर्टा में। एओर्टा आपके शरीर की महाधमनी है। आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वाल्व, और ये दोनों जो पल्मोनरी आर्टरी है और एओर्टा है दोनों में सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सेमी ल्यूनर का मतलब अर्धचंद्राकार वाल्व, जो कि कभी भी ब्लड को उल्टा नहीं बहने देते हैं। उल्टा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देते, सिर्फ सेम एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, यूनि डायरेक्शनल बनाए रखते हैं। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। चलिए यहाँ दे दिया है, फ्रॉम द एट्रियो टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी आर एओर्टा। तो ये जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अगर वो राइट हैंड साइड है तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो एओर्टा में चला जाएगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, राइट हैंड साइड की तरफ जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि जो राइट एट्रिया है वो बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल में भेजता है, वेंट्रिकल भेजता है लंग्स को जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जब वहाँ से ब्लड लौटता है तो फिर आता है हार्ट में, हार्ट में आता है लेफ्ट हैंड साइड के एट्रियम में। तो अभी वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है और फिर वो भेजता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल भेज लेफ्ट हैंड साइड के वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल भेज देता है पूरे बॉडी में सप्लाई के लिए बाय द एओर्टा। दीज वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो ये वाल्व जो होते हैं किसी भी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। आगे देखते हैं, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जो पूरा हार्ट है वो एक अलग प्रकार की मसल्स होती है। आपने 3 प्रकार के मसल्स पढ़े रहे होंगे, तो 3 में से ये एक तीसरी थी, किसी को पहला दूसरा नहीं कहेंगे, लेकिन उन तीनों में से एक थी ये कार्डियक मसल, जो कि दिखने में तो स्केलेटल मसल जैसे दिखती है लेकिन काम उससे बहुत अलग है, और ये हमारे बॉडी का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, क्योंकि ये इसके जितना काम कोई कर नहीं सकता। द वाल्व ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट द एट्रिया। कह रहा जो एट्रिया है उसकी वाल पतली है और जो वेंट्रिकल है उसकी वाल मोटी है। हम लोग उसको फिगर में देख चुके हैं, और रीज़न ये है क्योंकि वो ब्लड रिसीव करता है और ये ब्लड पंप करता है। तो पंप करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी ताकि फोर्स लगा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए इसकी जो वाल है वो मोटी है। द
अ स्पेशलाइज्ड कार्डियम मस्कुलरेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, और इन्हीं के पास एक अलग प्रकार का टिश्यू होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको नोडल टिश्यू बोलते हैं। इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, और जो कि हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। अब ध्यान से देखिए, जिस जगह को बता रहा है कहाँ पे होता है। एक पैच होता है, गुच्छे के रूप में होता है ये टिश्यू। ये होता है, आप पहले ध्यान दीजिए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पे पहुँच गए। अब देखिए, प्रेजेंट इन द राइट अपर, ऊपर की साइड जहाँ वेना कावा जुड़ता है, कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के ऊपर की साइड कॉर्नर पे जुड़ता है, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड या SA नोड बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप कुछ न कुछ तो समझ गए होंगे SA नोड कहाँ होता है। फिगर में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर दिया है, ये देखिए साइनो एट्रियल नोड ऊपर दिया है ना कॉर्नर पे येलो कलर का, तो ये साइनो एट्रियल नोड है, SA नोड है। तो चलिए आगे देखते हैं। और उसके नीचे का जो देखेंगे येलो कलर का, वो वेंट्रिकुलर नोड है, AB नोड है। आप देख लीजिएगा आप फिगर को रुक करके। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, वही टिश्यू मतलब नोडल टिश्यू, और दूसरा जो पैच है, इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे की तरफ बाईं साइड, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब राइट हैंड साइड के एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दोनों के बीच में जो सेप्टा है उसी पे ही प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं AB नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आप उसको देख सकते हैं फिगर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर। अब उसी से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, तो उसको बोलते हैं AB बंडल। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल मतलब एट्रियो, जो एट्रियम है राइट हैंड साइड का, और जो वेंट्रिकल्स है उसके दोनों के बीच में जो सेप्टा है, तो वहीं वो प्रेजेंट है, तो वहीं से निकलता है, इसलिए उसको AB बंडल बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। कंटिन्यू फ्रॉम द ABN, और वो जुड़ता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, विच पास थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होके टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये आके निकल जाता है दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में जो दीवार है, जो वाल है वेंट्रिकुलर के बीच में, वहाँ पे आके पहुँच जाता है टॉप ऑफ द, ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर की साइड, क्योंकि वो वाल तो नीचे काफ़ी लंबी है, उसका चैम्बर भी बड़ा है, तो ऊपर की साइड जहाँ पर वेंट्रिकुलर शुरू होता है वहाँ ऊपर की साइड वो है, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। चलिए एक बार देख ही लेते हैं उसको, ताकि आपका भी कंफर्म बना रहे। ये देखिए जहाँ लिखा है बंडल ऑफ हिस, तो बंडल ऑफ हिस वहाँ से है जहाँ से बाइफरकेट होता है उसके पहले से, लेकिन ये बात कर रहे हैं जहाँ से वेंट्रिकुलर बन गया है, यहाँ उसके और ऊपर एक रेड डॉट जैसी दिख रही, वहाँ से जहाँ से ये वेंट्रिकल के सेप्टम में आया है येलो लाइन, यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड इनटू राइट एंड टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल, और वहीं से फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो अभी आपने देखा उसको, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। दीज ब्रांचेज गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर, अब उसमें से जो निकल रहा है वो पतला पतला फाइबर निकल रहा है, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलरेचर, और वो कहाँ जा रहा है, जो वेंट्रिकुलर दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं उसके मसल्स में जा रहा है, ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड, अलग अलग साइड में, एंड आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर, और उनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। द नोडल मस्कुलरेचर हैज़ द एबिलिटी,
अब उसकी मतलब फंक्शन को बता रहा है क्या क्या वो कर सकता है। ये जो फाइबर्स आपने देखे, जो एस ए नोड ए बी नोड देखिए करता क्या है। द नोडल मस्कुलरेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्शन पोटेंशियल उसको बोलते हैं जब कोई स्टिमुलस, उद्दीपन, कोई भी स्टिमुलस हो और वो कैसे समझाएं आपको, क्योंकि अभी आपने वो नर्व टिश्यू नहीं पढ़े हैं। जब जैसे आपको टच करते हैं तो टच करने पे आपको पता चल जाता है, आप पीछे, अगर पीछे से टच कर रहे हैं तो आप पीछे देखने लगते हैं। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ी सी एंट है ब्लैक वाली आपके पैरों पर टहल रही है तो आपको पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा सा इंसेक्ट हो, बहुत छोटा सा, और आपके बॉडी पे टहल रहा होता है बहुत छोटा सा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उसको टच करने पर, वो जब आपकी बॉडी को टच करता है तो वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं चलता। और जब उसकी वजनाई थोड़ी बड़ी होती है, वो थोड़ा भारी होता है जो भी चींटी है, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसलिए आपको पता चलता है। कहने का मतलब आपको हम टच करें, इतना धीरे टच करें, इतना धीरे टच करें कि आपको पता भी ना चले, तो इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल वहाँ नहीं बना। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब एक बार पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल बन जाता है तो वो फिर जो भी तरंग है वो जहाँ तक पहुँचनी हो पहुँच के ही रुकेगी, और फिर वहाँ से चल पड़ती है। समझ लीजिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। द नोडल मस्कुलरेचर हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो जो नोडल टिश्यू हैं इनके पास ये क्षमता होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे मैंने बोला कि आपके बॉडी के ऊपर एंट चढ़ी, चींटी चढ़ी, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ हर्ट में क्या काम है, बिना किसी स्टिमुलस के ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मतलब यहाँ कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, ये अपने आप ही जनरेट करता रहता है रिदम पे। एक जैसे एक मिनट में जितनी बार आपका हार्ट धड़कता है उतनी बार ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एक्शन पोटेंशियल जब पूरे हार्ट में जाता है तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। इट डिपेंड ऑन द एक्शन पोटेंशियल। इट इज़ द ऑटो एक्साइटेबल। तो जो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे और उसको आगे बढ़ाए, खुद से करे, उसको बोलते हैं ऑटो। ऑटोमेटिक होता नहीं, खुद से करे तो ऑटो एक्साइटेबल, ये खुद से अपने आप को एक्साइट करता है और ये काम कर लेता है। यहाँ कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए। हाउएवर इसका मतलब, इसका फ़ायदा ये होता है जब हम कभी अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तब भी हमारा हार्ट बंद नहीं होता है। अगर ये ब्रेन से चलता तो बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तो सो गया मतलब अभी नहीं काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो हार्ट बंद हो जाता है, लेकिन बंद नहीं होता क्योंकि वो ऑटो एक्साइटेबल है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. Vary at different part of the nodal system. तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक मिनट में, वो वेरी करता है अलग अलग पार्ट में। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एट्रियम में, ध्यान से सुनना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एट्रियम में, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड, उसका जो ब्लड उसमें फिल है वो कि कहाँ जाएगा, जिधर खुला हुआ पाएगा तो खुल जाता है वाल्व और चला जाता है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाल्व चला, अगर वो राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड की, तो वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये कहना ये चाह रहा है अगर सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, आर्टरियम भी वेंट्रिकल भी, तो ब्लड कहाँ जाएगा। ये कहना ये चाह रहा है कि पहले सिग्नल जाता है एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर सिग्नल जाता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसलिए कह रहा है एक्शन पोटेंशियल अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पर पहुंचता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता है। the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। तो उसमें जो नोडल सिस्टम है पूरा, एस ए नोड, ए बी नोड, प्रिकिन्से फाइबर, वो सब में अलग अलग टाइम पे पहुंचता है।
द SA node कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट। SA नोड की जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दूसरे शब्दों में कहें हमारा जो हार्ट है जो धड़क सकता है, नॉर्मल हार्ट धड़क सकता है वो 70 से 75 70 से 75 बार धड़क सकता है 1 मिनट में, क्योंकि ऐसे नोड की यही है, मतलब इतना बार वो कर सकता है 1 मिनट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आपका हार्ट जब आप दौड़ने लगते हैं तो उसका वो हार्ट बीट बढ़ जाता है, जब आप रुक जाते हैं फिर से तो धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले से था। तो ये जो रिदम है इसको बढ़ाना, घटाना और कंट्रोल में रखना, इस सारा काम देखता है यसे नोड। समझ गए? यसे नोड एबी नोड दो हैं तो यसे नोड देखता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एबी नोड भी देखता है ऐसे नोड के खराब हो जाने पर, लेकिन वो रिदम को कंट्रोल नहीं कर पाता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कना है, जितनी बार पहले धड़के रहेगा जरूरी नहीं फिर से उतनी बार ही धड़केगा, वो कम ज़्यादा भी हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेसमेकर, और इसी ऐसे नोड को ही क्या बोलते हैं? पेसमेकर। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेसमेकर, तो इसी ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। जिसका ये ऐसे नोड खराब हो जाता है, आर्टिफिशियली भी उनके हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है जो कि कंट्रोल कर किए रहता है एक्शन पोटेंशियल को, कि एक बार में कितनी बार एक्शन पोटेंशियल देना है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन अ मिनट। नॉर्मली की बात हो रही है, दौड़ने वगैरह पे तो ये मतलब बढ़ भी जाएगा। अगर दौड़ते हैं, डरते हैं, आप डर जाते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट पर मिनट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।